नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों। शाम को 7 बजे वाली बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होती है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस क्लास को डेली आप लोग शेयर किया करो। आपको जितना भी हो सकता है उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश मैं करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपकी क्लास को शुरुआत करते हैं। ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास को तुरंत शेयर कर देना। कुछ हिंदी के प्रश्न भी करेंगे, कुछ साइंस के करेंगे, कुछ कंप्यूटर के करेंगे और जीके के तो करेंगे ही सही 50-60%। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कुछ प्रश्न इंग्लिश के भी कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, पहला प्रश्न, अन्वेक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। तो अन्वेक्षण में कौन सी प्रयुक्त स्वर संधि है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। ऐसे मत सोचना कि सर ये प्रश्न काम के नहीं है, क्या बिल्कुल ये 100% काम के हैं। तो अन्वेक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि कौन सी हो जाएगी? तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण। अगला प्रश्न, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता भाई, पहले बता दूं, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। मैंने जितना भी जूम हो सकता है उतना कर दिया। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? तो किसमें स्वर संधि नहीं है? तो आपको पता है मत्यक्य में भी है, नायिका में भी है, भवन में भी है, परंतु शब्द में जो है स्वर संधि नहीं है। अगला प्रश्न, काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद है? काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद हैं आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा 3। कितने? 3 हैं। चलो, 3 प्रश्न हो गए हिंदी के, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए यह प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न मैं ना इंपॉर्टेंट लाया हूं, बहुत ज्यादा। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। जब कॉर्निया यानी कि कॉर्निया कॉर्निया को बोलते हैं स्वच्छ मंडल, गोलाकार नहीं होता, तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि दोष होता है। बताओ, मान लो कॉर्निया है यानी कि जो स्वच्छ मंडल है वह गोलाकार नहीं हो, तो इस प्रकार का जो आंखों में दोष हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उस दोष को क्या बोला जाता है? उस दोष को बोलते हैं अबिंदुकता। क्या दोष बोलेंगे? अबिंदुकता दोष बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तो अन्य पुरुष सर्वनाम है वे। तो दूसरों के बारे में बात चल रही है और कोई के बारे में, तो वे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अपने संज्ञा वगैरह पढ़ी है हाई कोर्ट वालों के क्लास में, तो आप दोनों क्लासों को लिया करो। एक तो शाम को जो अभी 9 बजे क्लास होती है उसको भी, और ये अभी 7 बजे चल रही है दोनों को, दोनों, और एक दिन में 12 बजे होती है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, उसको भी लिया करो। तो निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से जातिवाचक? तो जातिवाचक नहीं है ठगी, जबकि जातिवाचक विद्वान भी है, सती भी है, गांव भी है, परंतु ठगी जातिवाचक नहीं है। अगला प्रश्न, इधर वाक्य दे रखा है, इधर क्रिया दे रखी है, बताओ। तो देखो, आपको बताया राम रोटी खाता है। राम रोटी खाता है मतलब सकर्मक क्रिया है। वेदांत पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, अकर्मक क्रिया। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है। जवाब हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। वह लड़का चल बसा यानी कि संयुक्त क्रिया। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके लिए, शब्द दे रखे हैं, विपरीतार्थक शब्द दे रखे हैं। आपको इनको क्या करना है? मिलान करना है भाई। दिख तो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, इतना दिख रहा है, मतलब बहुत दिख रहा है। थोड़ा सा और कोशिश करता हूं मैं, देखें। ठीक है, अब मैंने इतनी सी तो कोशिश कर ली आपके लिए, ठीक है ना। बहुत है भाई अब तो। ठीक है ना, अब इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर होगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। तो देखो, अब इनको शब्द दे रखे हैं, विपरीतार्थक शब्द देगा, आप लोगों ने दे दिया होगा आंसर, अब मैं देता हूं। तो ऊर्ध्व का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा। अवसान का क्या हो जाएगा? अवसान का हो जाएगा आरंभ। तिक्त का क्या हो जाएगा? तिक्त का हो जाएगा मधुर। सुधा का क्या हो जाएगा? गरल। तो यह आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, धीरे धीरे में कौन सा समास है? वैसे समास आपके आएंगे नहीं, परंतु एक दो समास देख ले तो आपके हाईकोर्ट में काम आ जाएंगे, ठीक है ना। हाईकोर्ट में नहीं तो पटवारी में काम आ जाएंगे, किसी में तो आ जाएंगे काम। तो 2-4 प्रश्न है, उनको भी देख लो। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है।
चलते हैं अगले प्रश्न में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये सारे के सारे। देखो कंप्यूटर का एक और एक्सेल टॉपिक दे रखा है आपके। एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्क विंडो पर ले जाएगा, यानी कि एक्सेल का कौन सा कमांड है जो आपको अगली वर्क विंडो पे लेके चला जाएगा, बताओ कौन सी कमांड है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस F6 या कंट्रोल प्लस टैब दबाओगे ना तो आपको अगली वर्कबुक विंडो में लेके चला जाएगा। एक्सेल में कंट्रोल प्लस F6 या टैब दबा देना। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान के कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, जरा बताना भाई, कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है बताना। सभी के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। जवाब हो जाएगा हाडोती। तो हाडोती बोली बोलते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है बीछो लालर नोकिला सीकर राजस्थान के क्या है। आपको बताना है बीछो लालर नोकिया सीकर क्या है। तो बीछा विछिया तो नाम सुना होगा, बीछा लालर तो आपने कुछ और सुना नहीं सुना, बीछा लालर नाम सुना होगा, बताओ बताओ क्या है भाई, ये लोकगीत है। तो बीछा लालर नोकिया सीकर ध्यान से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीछा लालर नोकिला सीकर ये राजस्थान के क्या है, लोकगीत है। अगला प्रश्न राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में था, सांप के देवता के रूप में पूजा करते हैं जिसकी। सबको पता है ये तो कि तेजा जी ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा ऑप्शन में, गोगा जी। तो गोगा जी आपको याद रखना है, ये भी सांप के देवता है। अगला प्रश्न है जिसके समान दूसरा नहीं वह इस विग्रह के लिए समस्त पद होगा। क्या होगा समस्त पद, बताओ। जवाब हो जाएगा अद्वितीय। जिसके समान दूसरा नहीं वो मतलब अद्वितीय। अगला प्रश्न 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। 8 वार 9 त्योहार इसका अर्थ क्या होता है, बताओ। 8 वार 9 त्योहार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मौज मस्ती से जीवन बिताना। मौज मस्ती से क्या होना, जीवन बिताना। अगला प्रश्न कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द। कार्यालय पत्र में अधोलेख में जो शब्द का प्रयोग होता है और शब्द को बताओ। तो जवाब हो जाएगा भवदेह। क्या होता है, भवदेह। अगला प्रश्न अपने कोई काम का नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, बताओ। अनेकार्थी शब्द में आपको बताना है कि पतंग का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं है। कौन सा है जो पतंग का अर्थ नहीं है, जरा बताना। तो आपको पता है पक्षी भी है, सूर्य भी है, पतंगा भी है, परंतु बादल नहीं है। तो बादल जो है पतंग के क्या है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है। क्रिया के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं करदंत। क्या कहते हैं, करदंत कहते हैं। अगला प्रश्न अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा अपि। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है, अपि हो जाएगा। क्या होगा, अपि। चलो अगला प्रश्न ये रहा बढ़िया सा प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है। यहाँ अंडरलाइन भी कर रखी है, ध्यान से देखो। तो आपको बताना है जो नहीं है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग कौन से कार्य नहीं करता। तो आपको पता है राज्य मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना, सही बात है। लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, सही है। जेलों का दौरा करना और कैदियों के जीवन की स्थिति का अध्ययन करना, सही बात है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से हतोत्साहित करना, गलत बात है। ये काम जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है, जबकि और काम जितने भी है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं। समझ में आई बात। अगला प्रश्न देखो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, बताओ। सबको पता है 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न
प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है। तो जो राज्य में जैसे अपने हरिभाऊ वागड़े अपने राज्यपाल है, कौन से नंबर के, 45वें नंबर के। तो इनको हटा कौन सकता है बताओ। तो इनको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक पद पे बना रहता है, ठीक है, और वो भी 5 साल तक चलेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जलद 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 जलज शब्द युग्म का संगत अर्थ क्या है। जलद जलज शब्द का युग्म का आपको संगत अर्थ बताना है। चलो क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा बादल कमल। क्या होगा, बादल कमल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है। भारतीय संविधान है, उसकी आपने प्रस्तावना देखी होगी संविधान में, वह कौन सी लाइन से शुरू होती है, प्रस्तावना। क्या लिखा होता है उसमें, उसे लिखा होता है हम भारत के लोग। क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग। चलो अगला प्रश्न देखो, 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित किस आयोग की समिति की नियुक्ति की गई थी। तो किस समिति की नियुक्ति की गई थी, सरकार या आयोग की। अगला प्रश्न देखो, बढ़िया सा प्रश्न है ये भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं होता क्या, आरपीएससी के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपको बताना है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सबको पता है राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल नियुक्ति तो कर देता है सदस्य की, अध्यक्ष और सदस्य की, परंतु हटा नहीं सकता, इतनी बात याद रखना। अगला प्रश्न, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है। आपको बताना है, फड़ कलाकार है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है, तो आपको याद रखना है भीलवाड़ा से इनका संबंध है, फड़ चित्रांकन से। किसका, श्रीलाल जोशी का। अगला प्रश्न, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। यानी कि आपको बताना है कि जो है आपको भीलों के बारे में या गोविंद गुरु के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संघ सभा की स्थापना की, और संघ सभा की स्थापना इन्होंने 1883 में की थी, याद रखना। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरुआत किया, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है। अभी आपको पता है राजकुमार रोहत जो सांसद है, ठीक है, बांसवाड़ा के, वो लगातार मांग करते हैं कि भील राज्य बनाया जाए। बिल्कुल, ये तभी से मांग चली आ रही थी, गोविंद गुरु के समय की, समझ रहे हो, तब से मामला चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने संघ सभा की मासिक बैठ के मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की, गलत बात है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। अगला प्रश्न, जैसलमेर का प्राचीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम, बीकानेर का प्राचीन नाम, क्या नाम है, ऐसे बार बार में आता है। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम भी बहुत बार पूछा गया है, और इसका जवाब हो जाएगा मांड। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत वनों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। उपोष्ण कटिबंधीय जो पर्वतीय वन है उनके बारे में जो गलत कथन है, असत्य कथन है, और उसका क्या करना है, चयन करना है। तो आपको पता है ये वन सिरोही में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। उपोष्ण कटिबंधीय वाले बिल्कुल पाए जाते हैं ना सिरोही में, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वत वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही है। ये वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो क्षेत्रफल एरिया के अनुसार सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके पेपर में आ सकता है। आपको बताना, देखो अंग्रेजी वाला प्रश्न है, हिंदी का भी समझ सकते हो, अंग्रेजी समझ सकते हो। ये प्रश्न ऐसे आते हैं। पारिभाषिक शब्द वैलिड का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होता है। वैलिड को आप
हिंदी में क्या आप कह सकते हो? वैलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वैलिड को कहते हैं विधि मान्य। क्या कहते हैं? विधि मान्य। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए, देखो, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? तो राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? तो मार्बल डंपिंग यार्ड है किशनगढ़ में। कहां पर है मार्बल डंपिंग यार्ड? किशनगढ़ में है। तो ये याद रखना है आप लोगों को अच्छे से। क्लास को शेयर कर देना भाई, क्लास को शेयर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ चलाई जा रही है। ये कोई क्लास टाइम पास के लिए नहीं है। मैं किसी दिन क्लास नहीं तो बंद कर दूंगा, मेरा है ना मूड ऐसे खराब रहता है आजकल, आप लोग देखते नहीं हो क्लास को। तो मैं चाहता हूं कि आप रोजाना क्लास को देखो यार। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन मुझे जबरदस्त तरीके से बंद करना पड़े, है ना, और फिर मैं आपका कॉल वॉल सब कुछ उठाना बंद भी करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्लास को शेयर किया करो, नहीं तो फिर हाई कोर्ट वालों की लेने लग जाऊंगा मैं, क्लास आप लोगों की बंद कर दूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया था? आपको पता है रोजाना क्लास का टाइमिंग शाम को 7 बजे और हाई कोर्ट वालों की शाम को 9 बजे, और दिन में 12 बजे एक स्पेशल क्लास होती है 10-20 मिनट की, उसको देखा करो। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित किया गए थे? तो आपको याद रखना है 11 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे क्या कहते हैं? मतलब जहां सैनिक वैनिक रहते थे, निपुण, ये दिख नहीं रहा है पर मैं बता रहा हूं आपको, बनाने के लिए जो निपुण वगैरह युद्ध योजना वगैरह बनाई जाती थी, जो सैनिक रहते थे, उस दुर्ग को क्या बोलते हैं? उस दुर्ग का क्या नाम है? उस दुर्ग को हम कहते हैं सैन्य दुर्ग। जहां पर सेना वेना रहती थी उसको सैन्य दुर्ग। अगला प्रश्न, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? तो कौन सी सभ्यता के लोग थे जो अपने मृतकों के साथ अपने आभूषण आभूषण जो भी चीजें हैं सबको दफना देते थे? बताओ। तो वो थे आहड़ के लोग। कौन सी सभ्यता के? आहड़ सभ्यता के लोग थे। आहड़ सभ्यता कहां पे है? उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे है? बनास या बेड़च भी बोल सकते हो आप, आयड़ भी बोल सकते हो। अगला प्रश्न, कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? कपूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो आपको याद रखना है राजस्थान पत्रिका के संपादक थे कपूर चंद कुलिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था प्रस्तावना में कौन सा शब्द? तो आप सबको पता है अखंडता। कौन सा शब्द जोड़ा था? अखंडता शब्द जोड़ा था। अगला बढ़िया सा प्रश्न है, एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट? सबसे आसान है, Ctrl+P या Alt+P दबाते हैं। बताओ। Ctrl+P दबाएंगे किसी भी चीज का प्रिंट, जैसे मान लो इसको प्रिंट लेना है मुझे, तो क्या दबाऊंगा? Ctrl+, जैसे मैं दबा रहा हूं, देखो आप देखो, ये Ctrl+P, तो ये आ गया ना। तो हाँ, जैसे Ctrl+P दबाओगे आपका ऐसे जो है आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग? तो ये बात है आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, समझ में आई? Ctrl+P दबाया होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलेगा? ये रहा, बढ़िया प्रश्न है ये भी। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया? यानी कि रक्त है, ब्लड है, ब्लड को अलग अलग वर्गों में किसने क्लासिफाइड किया था? आपको बताना है किसके द्वारा। तो सबका जवाब हो जाएगा कार्ल लेडस्टीनर। क्या हो जाएगा? कार्ल लेडस्टीनर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी अधिक पाया जाता है? तो मां के दूध में कौन सा एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी अधिक पाया जाता है? तो कौन सा वाला पाया जाता है? तो IgA। कौन सा वाला? IgA। ये रोग से महत्वपूर्ण क्लास है, रोग वाले प्रश्न आपके आएंगे। अपूर्णता रोग और रोग के लक्षण क्या है बताओ। तो आपको पता है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्या है? जीभ और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना पेलाग्रा होता है। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी है पेशियों और नसों की दुर्बलता। आगे देखो स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी जाएगा मसूड़ों से रक्तस्राव। और राइबोफ्लेविनोसिस क्या है? स्मृति में सही की कमी। जवाब ऑप्शन नंबर 1। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा क्या कर सकता है?
स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। तो जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या होगा? हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए किसका उपयोग करते हैं? अरे एक्सेल में आपको वर्तनी जांच करनी है, ठीक है ना, तो किसका, कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? सबको पता है F7 का। कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं इस पे, इस वर्तनी के लिए? F7 का। मान लो आपसे कोई बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान दिनांक, जैसे वर्तमान दिनांक है आज की 19/7/2025, आज की डेट मुझे जो है दिखानी है फंक्शन, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कौन सा इसमें से उपयोग करने का दिख रहा है फॉर्मूला? बताओ। एक्सेल में तो इसका करेंगे टुडे और ये ब्रैकेट लगा देंगे, ये सा वाला, ठीक है ना। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड टूल प्रोसेसिंग टूल नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है। तो आपको पता है रेखांकन भी होता है, फॉन्ट कलर भी होता है, प्रभाव होता है, संरेखण नहीं होता, अलाइनमेंट नहीं होता है ना, संरेखण मतलब अलाइनमेंट नहीं होता। बताओ योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रधानमंत्री। किसकी अध्यक्षता में? पीएम की अध्यक्षता में। चलो कोई और इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसके लिए देखते हैं। ये रहा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी किस जनरेशन के कंप्यूटर में? आईसी इंटीग्रेशन सर्किट बताओ। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आया था आईसी वाला। कौन से में? तीसरे में। रख लोगे याद। और वीएलसी किसमें आया था? चौथे में। यूएलसी किसमें आया था? पांचवे में। ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में हुए थे? तो लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे क्या? ये कितने चरणों में होते? कुल मिला के 7 चरणों में होते। बहुत बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ऐसे प्रश्न आप लोगों को कभी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से करा रहा हूं। आपको ऐसे प्रश्न करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से। देखो एक और प्रश्न, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में गिरती है, वह नदी बतानी है। लूनी तो नहीं है, चंबल भी नहीं है, बनास भी नहीं है, तो कौन सी है? बताओ, है क्या कि लूनी है? बताओ क्या होगा। मैं कंफ्यूजन भी कर सकता हूं, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना भाई। हाँ, तो आपको याद क्या रखना है, मैंने जो बोला वैसा नहीं होना। आपको याद रखना है, पता है कांतली नदी तो अंत प्रवाही नदी है, बनास नदी, चंबल नदी ये बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं, जबकि लूनी अरब सागर की नदी है। ठीक है ना, लूनी, माही, ठीक है ना, ये सारी नदियां वही है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। ये रहा, राजस्थान में थेवा कला निम्न से किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला आपको पता है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यहाँ का जो सोनी परिवार है इस कला का कार्य करता है। अगला प्रश्न, माई बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में भारत के किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? तो माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। तो माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें जो बिजली की बात करें तो 100% बिजली राजस्थान को मिलती है। पानी की बात करें तो गुजरात को पानी 55 और राजस्थान को 45 मिलता है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। ये रहा प्रश्न, प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को अच्छे से देखना है और जवाब देना है। तो देखो, जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिम में, गलत बात है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त होती है, गलत बात है। यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? एमएस पावर पॉइंट जो होता है ना, उसमें बताना है आपको कि फ्लाई इन क्या है। तो फ्लाई इन क्या होता है मित्रों? तो ये होता है एनिमेशन इफेक्ट। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको बताना है जो सही नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताओ जो सही नहीं है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में से सही कौन सा नहीं? देखो आपको पता है माइलर प्लास्टिक की सतह लॉ ऑक्साइड यानी कि चुंबकीय पदार्थ से लेपित होती है, सही बात है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है, सही बात है। कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB की संग्रहित किया जा सकता है, सही बात है। डेटा को केवल तभी पढ़ा लिखा जा सकता है जब राइट
नौच बंद और डकाओ, गलत बात। और देखिएगा दोस्तों, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न हो सकते हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ। ये लो, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर मतलब राजस्थान में पंचायत राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के जो एक जगह पड़ती है बगदरी, बगदरी, ठीक है ना, राजस्थान में पंचायत राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सब बच्चों को पता होगा ये तो, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य विचार में निहित है? भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें निहित है? तो जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। ये रहा प्रश्न, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू हुई? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कब चालू हुई, जरा बताना भाई। तो जवाब हो जाएगा जून 2021 में। अगला प्रश्न, बड़ला सोलर पार्क राजस्थान में किस राज्य में है, किस जिले में? तो बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क इज लोकेटेड इन, कहां पे है? सबको पता है जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम से लागू हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो अप्रैल 1994 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1994 में। उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा की दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? तो आर्थिक जो सहायता दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सब्सिडी। क्या बोलते हैं? सब्सिडी बोलते हैं। और अगले प्रश्न देखिएगा मित्रों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास के। मैं एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार तरीके से लेके आया हूं। लो प्रश्न, पके हुए अन्न की भिक्षा, इन वाक्यों के लिए एक शब्द है। पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा मधुकरी। क्या हो जाएगा? मधुकरी। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताओ इनमें से। तो जवाब हो जाएगा विस्मरण। क्या हो जाएगा? विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़ कौन सा है? शब्द दे रखा है, पर्यायवाची दे रखा है, जो गलत जोड़ा है उसको बताओ। तो आपको बताया आम्र, रसाल सही है, रमा, लक्ष्मी सही है, वायुसका, कृषाणु सही है, आनंद, वाशव गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य हैं, इनमें से अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? जल्दी वापस लौट कर आना, जल्दी वापस लौट कर आना, ये क्या है? अशुद्ध है। जबकि वह वहां से चल दिया, सही है ये भी। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, ये भी सही है। कृपया यहां बैठे, ये भी सही है। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग 90+ प्रश्न करवा दिए हैं, जीके प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर प्लस हिंदी के मिला के। तो दोस्तों मैंने 90+ प्रश्न करवा दिए आप लोगों को। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना भी आप लोगों से हो सकता है क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी ना रखें, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए रोजाना कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग हो कि जो है क्लास को अच्छे से नहीं ले रहे हो, ये आप लोगों की गलती है। तो आप लोगों को क्लास को लेना है और इसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी टेलीग्राम के रात के 10 बजे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पीडीएफ ले लेना, और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वह टेस्ट सीरीज भी ले लेना। ठीक है ना मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास 9 बजे। तब तक धन्यवाद।